हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं नॉलेज विद नाजिम। यानी आप नाजिम के साथ हैं तो आप हर टाइप की नॉलेज की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप अपने डेली लाइफ में कभी कभी डेली लाइफ में रोज डेली अब यूज भी कर सकते हैं। यानी बहुत ही बेनिफिट वाला एक ऐसी चीज के बारे में बता देने जा रहे हैं जिसके राज आपको खुद नहीं पता होगा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम कि आखिर खजूर क्या है और खजूर के फायदे क्या हैं, इससे क्या होता है, इससे हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, आखिर इसमें होता क्या क्या है। खजूर तो हालांकि आप सब जानते हो खजूर क्या होती है, लेकिन दोस्तों आज एक हम ऐसे राज जानने जा रहे हैं खजूर के बारे में जो आप कभी जानते नहीं होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है पहले से। दोस्तों बात करेंगे कि हम जो खजूर होती है हमारी, वो खजूर का जो बायोलॉजिकल नाम होता है उसके पेड़ का, उस पेड़ का नाम क्या है। बायोलॉजिकल नाम देखेंगे तो दोस्तों उस बायोलॉजिकल नाम में उसका जो नाम होगा वो होगा फोइनिक्स एंड डेक्टिलिफेरा। यानी इसका जो पेड़ का नाम है वो बायोलॉजिकल नाम है उसका फोइनिक्स एंड डेक्टिलिफेरा। तो दोस्तों ये हो गया बायोलॉजिकल नाम। एंड देखेंगे कि जो हमारी खजूर होती है और जो खजूर का पेड़ होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो दोस्तों उस फैमिली का नाम होगा एरिकेसिए, यानी एरिकेसिए फैमिली से ये बिलोंग करती है। दोस्तों बात करेंगे इसकी कि इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है। तो दोस्तों इसकी खेती जो होती है ये कल्टीवेटेड होता है, इसका नॉर्थन अफ्रीका में होता है, मिडिल ईस्ट में होता है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एशिया एंड कैलिफोर्निया वगैरह एंड बहुत सारे देशों में होती है। लेकिन इसकी जो वर्ल्ड बिग कल्टीवेटेड कंट्री है वो सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो अरब कंट्रियों में पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम इसकी पूरी जानकारी के बारे में। यानी आज पूरी जानकारी देंगे हम कि खजूर, आखिर खजूर में ऐसी क्या चीज होती है जो इतनी ज्यादा पावरफुल और एनर्जी देती है। आखिर इसके फायदे जानेंगे इसे कैसा यूज करना चाहिए। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं हम कि खजूर में होता क्या है, यानी उसके अंदर क्या सोर्स ऐसे पाए जाते हैं जो इतनी ज्यादा एनर्जी देते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे खजूर के इंग्रेडिएंट, यानी खजूर के मुख्य घटक क्या क्या होंगे। तो इसमें नेचुरल शुगर होती है दोस्तों। जो हमारी खजूर होती है उसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं मिलाया जाता है, उसमें कुदरती जो होती है नेचुरल शुगर होती है। अब शुगर में कौन कौन सी शुगर होती है, उसमें खजूर में जो पाया जाता है ग्लूकोज पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है और सुक्रोज जैसी प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती हैं। यानी दोस्तों ये ऐसी नेचुरल हमारी शुगर पाई जाती है जो प्राकृतिक द्वारा ही ऑटोमेटिक इसमें होती है और जो हमें इतनी एनर्जी देती है। दोस्तों इसमें फाइबर पाए जाते हैं। फाइबर का काम होता है इसमें उच्च मात्रा में आहार यानी फाइबर होता है जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र क्रिया के लिए बहुत लाभकारी है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर रखता है दोस्तों इसमें विटामिन भी होते हैं। खजूर में विटामिन B6, विटामिन BA और विटामिन के होते हैं जो हड्डियों और आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक यानी बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं यानी खनिज तत्व पाए जाते हैं। खजूर में पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, तांबा होता है, मैग्नीज होता है और आयरन जैसे खनिज होते हैं जो हड्डियां, मांसपेशियां यानी बोन, मसल्स और ब्लड स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। खजूर में फ्लेवोनॉइड्स, कैरोनॉइड्स और फ्लोनिक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते रहते हैं हमेशा। दोस्तों खजूर के कुछ बेनिफिट होते हैं जैसे ऊर्जा का स्रोत। ये एनर्जी सोर्स कैसे आती है और कहाँ से आती है। तो खजूर में उच्च मात्रा में प्राकृतिक शर्करा यानी प्राकृतिक कुदरती इसमें शुगर होने के कारण ये बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, जो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। इसे उपवास के दौरान यानी दोस्तों जब उपवास रखते हैं यानी फास्ट रखते हैं, अगर उस दौरान अपन खाएं, भूखे पेट होते हैं, तो उससे क्या होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट हमें एनर्जी मिलती है। अब बात करेंगे कि इसका रोल जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में इसका क्या रोल है। तो खजूर में आहार यानी फाइबर होता है जो पाचन को सुधारता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाता रहता है। अब बात करेंगे कि इसकी हड्डियों की मजबूती में क्या रोल होता है। तो बात करें खजूर में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और मैग्नीशियम होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं।
और जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, दोस्तों एक बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी ऑस्टियोपोरोसिस होता है हमारा हड्डियों का झड़ना। अगर वो वाली बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी में भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, इन जैसी बीमारियों से भी बहुत बचाता है ये। अब बात करेंगे कि इसका खजूर का रोल जो है हमारे दिल की यानी हार्ट के लिए क्या लाभकारी है, ये कैसे अपना रोल निभाता है। तो खजूर में पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को निरंतर रखता है, यानी खजूर में पोटेशियम होने के कारण हमारा जो बीपी ब्लड प्रेशर है उसे नियंत्रण यानी मेंटेन रखता है, मेंटेन रखने में मदद करता है और हृदय यानी हार्ट को स्वस्थ और बेहतर बनाता है। दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, यानी दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है? खजूर में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं। बात करेंगे इसका ब्लड हेल्थ पे क्या रोल है, तो खजूर में आयरन की अच्छी मात्रा होती है जो एनीमिया यानी एनीमिया दोस्तों जो हमें एनीमिया हो जाता है उससे बचाव करती है और ब्लड में हीमोग्लोबिन को स्तर को मेंटेन रखने का काम करती है और बढ़ाती है। खजूर एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जिसे आप नियमित रूप से अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। खजूर की खेती संग्रहण पर्यावरण और संग्रहण के महीने में यानी कल्टीवेशन, कलेक्शन, इन्वायरमेंट एंड कलेक्शन मंथ ऑफ डेट्स के बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार दी गई है दोस्तों। जैसे जानेंगे कि इसकी खेती कहाँ होती है, जब कहाँ होती है वो तो हमने जान लिया, और कैसे होती है, किस महीने में से काटते हैं, किस महीने में से बोते हैं, फल कब आते हैं, टोटल से जलवायु क्या प्रभाव पड़ता है, सनराइज से क्या प्रभाव पड़ता है, दोस्तों इसके बारे में जानेंगे। तो बात करेंगे खेती यानी कल्टीवेशन ऑफ डेट्स यानी खजूर। जलवायु यानी इसका क्लाइमेट कैसा होना चाहिए। खजूर के पेड़ गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छे होते हैं। दोस्तों जो खजूर के पेड़ होते हैं, जो खेती होती है वहाँ होते हैं जहाँ एक बिल्कुल गर्म इलाका हो और जलवायु बिल्कुल सूखा हो, जो लू वगैरह होती है, ऐसी जगहों पर ये अच्छे उगते हैं। यह पेड़ विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ गर्मियों में अधिकतम तापमान यानी ये पेड़ वहाँ होते हैं जहाँ पर तापमान यानी टेम्परेचर 30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में रहता हो वहाँ पर, और सर्दियों में हल्की ठंड होती हो, यानी हमेशा इसे गर्म वाला इलाका चाहिए और सर्दियों में भी बहुत हल्की ठंड चाहिए। वरना जहाँ ऐसा एरिया जहाँ 30 डिग्री से 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है गर्मी में, ऐसे इलाकों में बहुत अच्छी खेती होती है। अब बात करेंगे कि जहाँ पर ये उगते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो खजूर की खेती के लिए मिट्टी यानी बालुई मिट्टी होनी चाहिए जो सबसे उपयुक्त होती है। इस पेड़ को ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है जिसमें जल निकासी अच्छी हो और इसका पीएच 8-10 के बीच हो, यानी पीएच इसका 8-10 हो। पानी की आवश्यकता यानी वाटर रिक्वायरमेंट इसकी कैसी रहती है और कितनी रहती है। खजूर के पेड़ को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है, खासकर जब पेड़ नया हो या फल बन रहे हो। हालांकि पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं, इसलिए यह भूमिगत जल स्रोतों से भी पानी प्राप्त कर लेता है, यानी इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि ये इसकी जड़ें खुद ही जमीन के अंदर से पानी को सोख लेती हैं, यानी पी लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं। अब बात करेंगे हार्वेस्टिंग टाइम्स, यानी इसका काटने का समय क्या क्या होता है, यानी इसका फल कब आता है और कैसे काटते हैं इसे। तो खजूर के पेड़ कब फल देता है, यानी व्हेन द डेट्स ट्री बियर्स फ्रूट। खजूर के पेड़ आमतौर पर रोपण के 4 से 5 वर्षों के बाद फल देने लगते हैं, लेकिन पेड़ की पूरी उत्पादकता 10 से 12 वर्षों में ही प्राप्त होती है। फल कटाई का समय यानी हार्वेस्टिंग मंथ्स कौन सा होता है। खजूर की फसल आमतौर पर गर्मियों के अंत और शरद ऋतु यानी हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत में होती है। भारत और मध्य पूर्व के देशों में खजूर की कटाई का मुख्य समय जो है जुलाई से लेकर के सितंबर तक होता है। कुछ क्षेत्रों में मौसम और खजूर की किस्म के आधार पर कटाई अक्टूबर तक भी चलती है। अब बात करेंगे इसका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कैसा होना चाहिए, यानी बात करेंगे सबसे पहले इसमें टेम्परेचर की। तो खजूर के पेड़ को अधिक गर्मी और सूखे वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि ऐसी जगह जहां गर्मी के दिनों में तापमान 40 डिग्री से अधिक हो खजूर की खेती के लिए आदर्श माना जाता है। अब बात करेंगे इसकी सनलाइट में क्या प्रभाव पड़ता है, सनलाइट क्यों जरूरी है। तो सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट, खजूर के पेड़ को दिन में लगभग 8 से 10 घंटे की सीधी धूप चाहिए,
दोस्तों जो खजूर का पेड़ होता है उसे जो दिन में 8 से 10 घंटे तक लगातार ऐसी धूप, तेज वाली धूप चाहिए, जिससे यह पौधा अच्छी धूप में ही सही ढंग से बढ़ता है और फलता फूलता है। अब बात करेंगे ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता क्या होती है। खजूर की खेती शुष्क जलवायु में होती है। यदि क्षेत्र में अधिक नमी हो तो खजूर के फल ठीक से नहीं बनते और उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। संग्रहण की प्रक्रिया यानी कलेक्शन प्रोसेस, फलों का पकना क्या होता है। जब खजूर के फल पूरी तरह से पक जाते हैं तो उन्हें हाथों से या विशेष उपकरणों का उपयोग करके पेड़ से सावधानी पूर्वक तोड़ा जाता है। पके हुए खजूर का रंग गहरा भूरा काला हो जाता है और वे नरम और मीठे हो जाते हैं। अब बात करेंगे इसका सुखाना यानी ड्राइंग प्रोसेस क्या रहता है। खजूर को ताज़ा और सूखा दोनों रूप में संग्रहित किया जा सकता है। सूखे खजूर को धूप में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है ताकि उनकी नमी कम हो जाए और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें, यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहें, मॉइस्चराइजर से भी बचे रहें। खजूर की खेती और संग्रहण एक ऐसा धैर्य और सावधानी पूर्वक प्रक्रिया है जिसमें सही समय और सही परिस्थितियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों हमने जो खजूर के बारे में पढ़ा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं हमने कि खजूर के जो पेड़ होता है उसका बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है और ये कहाँ कहाँ इसकी खेती होती है, इसकी खेती किस इन्वायरमेंट में, किस वातावरण में होती है, कौन से मंथ में इसकी कटाई होती है, कितने वर्षों में ये पूरा हो जाता है। तो दोस्तों बहुत ही हमने इजी वे में जाना और ये भी जाना कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है खजूर में क्या इंग्रेडिएंट यानी घटक क्या है, उसका रोल क्या है और रोल है तो उनका फ़ायदा क्या क्या है। यानी हमने पढ़ा था इसमें नेचुरल शुगर होती है। नेचुरल शुगर क्या करती है, एनर्जी देती है। सुक्रोज में सुक्रोज होती है, फ्रक्टोज होती है, काफ़ी चीज़ें थी इसमें, तो वो पढ़ा हमने। बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, फाइबर्स इसमें होते हैं, मिनरल्स इसमें होते हैं। तो दोस्तों हमने पूरी जानकारी पढ़ ली, इसके उगने से लेकर के और इसके काटने तक फसल, पूरी जानकारी बहुत इजी वे में हमने जाना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्त।